समूह को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भारी संख्या में उपस्थित हुए। भाई कमल मेरे पास चुनाव के बाद थोड़ा दुख प्रकट करने गए थे कि यार संघर्ष लड़ा, आपने हार गए, पर हमारा आंदोलन चल रहा है, बताओ कब आओगे। हमने धन्यवाद सभा में से टाइम निकाल करके आज की तारीख तय करी। 9 तारीख को कल हम मंगाली में थे, आज आपके आए। जब कोई संघर्ष होता है तो हम पूरे इलाके में जहां भी किसानों की लड़ाई होती है जाते रहे। आज की इस सभा में भूमि सुधार आंदोलन में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपकी इस कमेटी का, जिसने इस बंजर जमीन को फिर सरसब्ज होने का सपना आपने संजोया। इस बात के लिए सबसे पहले आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और इस हवन में जो आप दाने डालने के लिए आए हैं, सारे किसान साथी और पूर्व विधायक बलवान जी दौलतपुरिया, पूर्व विधायक प्रहलाद जी के पुत्र आनंदवीर जी, और आपके उम्मीदवार रहे डॉक्टर शिवाज, भाई रवि आजाद, भाई संदीप नाथवान और तमाम साथी। राजेश मेरे विधानसभा चुनाव में जिला परिषद मेंबर खूब जाते रहते थे, गांव में सभाएं करके आते थे, मेरे साथ होते थे। और मेरे बड़े भाई कुर्डाराम मास्टर जी, जिन्होंने शुद्ध कर्मचारी संघ की तरफ से आपका समर्थन करा है, आप सबका धन्यवाद। भाइयों, कुछ सरदार भी बैठे। सरदार जब होते हैं सभा में तो सभा में थोड़ी रंगत आ जाती है, क्योंकि बड़ी क्रांतिकारी तरीके से लड़ाइयां लड़ी हैं, इसमें सबसे आगे भूमिका रहती है। मुझे याद है ये जब आंदोलन चल रहा था काले कानून का, तो सिरसा थाने का घेराव था और थाने में साथियों को अंदर बिठा रखा था। मेरा भतीजा जवान एक्सीडेंट में दुनिया में नहीं रहा। हम उसके दिन पूरे करने से पहले ही मेरी कोई एक अर्जेंट मीटिंग थी, मैं उस दिन कलेक्ट्री गया था। फिर किसान साथियों का फोन आया कि किसान भाइयों को थाने में बैठा रखा है, करीब 30-40 लोग किसान साथी थे। तो मैं सरसा गया। उस दिन ये सारे मेरे नौजवान साथी मिले, सभा में कुछ माता बहन भी दिखी है, मेरे को ये भी धन्यवाद। भाइयों, सारे साथियों की चर्चा में सुन रहा था कि भी इतने गांव बर्बाद हो गए। उसमें शुक्र मंदोरी का शक्कर मंदोरी जिसको बोलते हैं, उसका नाम आपने लिखा नहीं, वो नाम और लिख लियो यार। शक्कर मंदोरी में जाता रहता हूँ, शक्कर मंदोरी के खूब सारे लोग मेरे साथ रहते, तो वो नाम और लिखो। ये काम भी खराब सा ही हो गया। भाई, आपका मांग पत्र क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जैसे 5 साल एमएलए रहा हूँ और मैं चीजें समझ रहा हूँ। आपकी मांग होनी चाहिए कि सारे के सारे गांव शेम मुक्त हो। ये जो शेम नाला निकाला रखा है आपने ड्रेन, ये ड्रेन पक्की हो, नहीं तो ये तुम्हारे आंगन की बर्बादी दूसरे के आंगन में पटक दी जाएगी। इसलिए आज इस मांग पत्र को बड़ा कर लो कि हमारी शेम का समाधान करो और इस ड्रेन को पक्का करो, इसको शिशी करो भले। नहीं तो ये जो बार बार कह रहे थे, आनंदवीर भी समझ रहा था बात कि जो हमारे यहाँ शेम है ये राजस्थान में शिफ्ट हो जाएगी। 6 बीघे दूर है गदरी से। मैं आपके ड्रेन देख करके गया था जब बरसात के समय, इसमें 750 क्यूसेक पानी चल रहा था एक दिन। तो पानी देख के मेरा भी जी करा कि आवारा पानी हम ले जाएंगे। तो उस अधिकारी ने कहा कि आवारा पानी नहीं ले जाना, आवारा शेम भी लेके जानी पड़ेगी। ये ड्रेन पक्की होनी चाहिए, ये हमारी मांग रहे। दोस्तों, सही मौका चुना है आपने। आज 2.5-3.5 की बात ही नहीं, आज तो ये डेडलाइन ही तय करो। हम घर उस दिन जाएंगे, चाहे हम आते जाते रहे, पूरे घर उस दिन जाएंगे जिस दिन शेम के निस्तारण के लिए 150 करोड़ लगे, चाहे 200 करोड़ लगे, सरकार छक मरा के हमारे घर उस दिन जाओगे। विधानसभा का चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव आएगा। अब मोदी की टाट आपके हाथ में है। नहीं, ये ताबे आने वाले समय नहीं है। खट्टे दिन अपने नारवड़ा करो तो यही तो बड़ो बोलो मुख्यमंत्री की लिस्ट में सुनो, बोलो आदमी मम्नू में तो अमृतों की मेरी के मीठे मीठे बेर खट्टर ने जो अपने निशाना मत लिया करो। वो गरीब आदमी आरएसएस को कच्छो पहना फिर तो मुख्यमंत्री बना दियो। इसके अलावा हमने कोई काबिलियत नहीं है।
इसको पता नहीं शेम ज्यादा शेम करो तो शर्म करके बैठ जाओगे। देखो ये शेम को आप और नाम बताया करो कि हमारी जमीन मंजूर होगी, उसको आबाद करना है कि शेम का गीत गाता होगा, अगर दिमाग में बात आ जाएगी कि बात की कि नहीं समझ में तो बुनियाद आ जाएगी। सवाल ये कि गांव बर्बाद हो गए, जो बहुत अच्छे गांव थे, बहुत आबाद गांव थे, और ये इनकी गलत नीति की वजह से बर्बाद हो गए। कुछ नहरी महकमे की पॉलिसी की वजह से नहरें टूटी, मरम्मत के पैसे आए, पैसे जेब में डाल लिए, बड़ी कोठी देख के हम भी सलाम करने लगे कि कोठी बहुत बड़ी है, हमारा छोरा एसडीओ है, उस एसडीओ ने गोभी खोदी, तुम्हारी नहर घटिया बनाई और उससे आरे बात की हमारी स्थिति हो गई। हमारे तो पानी नहीं पूछा, तुम शेम में डूब गए। भाई सीधी सी बात ही। मैं थोड़े दिन पहले पानी की समस्या थी, हरियाणा के आपसे बदमाशी हो रखी थी, मेरे चुनाव को घेरने की कोशिश थी। 6 महीने पहले टेटुआ बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया हमारा। मैं 2-3 बार आया, मेरे को एक बात समझ में आई है, पानी तो ये नहीं देंगे, चाहे तुम्हारे शेम निकाल दें। तो मैं कह के गया था, एक महीने पर खड़ा हो गया, मैं कहा भाई चेन बंद करवा लिया करो, कदी मारे का नहीं पानी चलो जाए, कमार तो यही चल रहा है, सेम आ जाएगी। हमने कहता सेम के धंधे पर जाना पड़ जाएगा। सीधी सी बात, जो सेम की निष्ठान, मैंने डीपीआर बनवाई है सर, मेरे दसल गांव में सेम आ गई, डीपीआर बनवाई है और कोई लंबी चौड़ी नहीं हुई। तो एक गांव में समय सेम की समस्या है, हमने 20 कुएं स्वीकृत करवाए, वो पानी उठाएंगे नहर में पटक देंगे। नहर के 200 करोड़ स्वीकृत करवाए मैंने, पूरी सिद्धमुख नहर अमर सिंह ब्रांच के पूरी की पूरी नहर को दोबारा शीशी करके ब्लॉक लगाएंगे। तो एक बात है, सारे के सारे गांवों के लिए ट्यूबवेल लगाओ, उसकी डीपीआर बनाओ और कुओं की डीपीआर प्लस 24 घंटे वो चले, और उसके बाद पूरी ड्रेन को टू एंड तक पूरी की पूरी शीशी। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इन 14-15 गांवों की नहीं है, ये ठेठ दड़बा से लेकर के आगे टू एंड तक जितने गांवों तक ये ड्रेन जाता है, सब गांवों की लड़ाई है। नहीं यहाँ से तो ये उठेगी लड़ाई और अगले आगे में बिछ जाएगी। इसलिए इसको मजबूती से लड़ना है, और लड़ना तब तक है जब तक ये पूरी नहीं हो जाए। और मुश्किल कुछ नहीं, डरपोक सामान है सारा, ये चोरते हैं साहब, और आपसे हमसे जरूर डरते। ये हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तो हमें झूठ मार देंगे, और इतने आदमी इकट्ठे हुए आदमी, भाई मेरे तो डरने में कभी इतने आदमी आए नहीं, मैंने तो थोड़े से आदमी में कंटा निकाल दिया, मैंने ज्यादा तकलीफ दी नहीं। 5 साल एमएलए रहा, 1600 करोड़ बीमा है, मैंने धरने लगाने की नौबत नहीं आने दी। मैं तो आप ही जब तुम डरा लेंगे तो सामान डराऊ वो तो है, तो सामान हुआ जो कोई सामान माल खाए नहीं जनता वो डरपोक बहुत हुए। ये बात तो बता के मेरे पहले बता तो को डरपोक हुए, और इतना आदमी भेड़ा में वो और थर आदमी नहीं आओ आज यहाँ हाथ चकवाए अभी खरकनो रवि थे जे पक्का होने तो थे आगा की शेम को नहीं मेट देगा, थे शेम टका खट्टर की मेट देगा, सारो शब्द ही कामयाब हो जाए। ये सबकी शेम मिट गई। कहावत है, कच्चे लाख मारे पक्का एक है, कच्चे लाख मारे पक्का एक है। एक आदमी मजबूत है, धरना लगा के बैठे तय कर लिया कि जीत के उठेंगे। भाई मेरा एक धरना था किसान सभा का, 89 बैठे हम 89 दिन, 2016 का बीमा 2017 में बैठे, 18 में लिए, 90 दिन बैठे। लास्ट में प्रशासन इस पर आ गया, लोगों की भीड़ बढ़ती गई, 18 का इलेक्शन आ रहा था, मैंने नहीं तो कभी वोट की चर्चा करी, मैंने कहा बीमा लेंगे भाई, आप ही कहता का भाई जी क्या मिले जीतो का मेरे को ना कोई चाहो बोल बिम्मो दो अधिकारी कहता खड़ा कर दो बिम्मो आया कुकर आ गो वो तू जा तुम बेरो पड़ गया। अब नया आइडिया एसडीएम ने ठा बनी प्रोफिटिंग किया और बिम्मो की आसी मैंने कहते बता बिम्मो बता मुझे भाई मेरे की टेंशन है, मैं तो माइक पर एक लगाया बैनर के बीमा देना पड़ेगा और ई फसल को इतना रुपया बिम्मो बने हमारा आइडिया बिम्मो दो बिम्मो खाते में आगे उन्हें। जब मेरे कहने अधिकारी को फोन आया कि भाई जी अब तो रुक जाओ घरे वो क्यों हो क्या बिम्मो आगे मैं ना किसान बताओ ना मैंने आगे मरे रुको रुकने से तो जा भाई जी थारे खेता में सामान लेके नया जाए नहीं क्या और सामान वो टेंडर हो गयो और टेंडर में बोले ना क्यों एक्शन अभी बलवान जी कह रहे क्यों एक्शन थाने को नो टेंशन था लेनी इस बात जम्या रखा रहो क्यों एक्शन लेगा अरे लारे लारे फिरेगा
पूछ चक्किया फिरेगा अगर भाई जितने कच्चे हो वो देखो सामान आ रहे हो सामान कच्ची लगा रहे हैं आज थे की बनी हरिया विशेषा कोनी चाले आज संख्या हफ्ता दिन ये हुई है मेलो सातवें दिन तय कर लियो क्या थे ना कोई कमल भी सुनो आखा देखे आगे मैं तो सातवें दिन 18 को तय कर लियो अरे गैल लिया फिर सी बोर लगवा लो नहीं फालतू लगवाओ ही नहीं तो दूसरा 2-4 फालतू लगा देगा अरे बोले लगा दम को नहीं एक जब काले कानून आए तो एक चर्चा की देश में और ये मीडिया के कुछ लोग हैं जो मोदी भगत जिनको बोलते हैं लोग मैं कह जयपुर में बड़ा चैनल बड़ा पत्रकार बड़ा सारा मेरे से अगर बोल करना आ जाता क्या कामरेड केला गए अड्डो आदमी देख रहे हाँ ये कह रहे थे मैं बता दी विधानसभा लगा दे विधानसभा लगी मैं चल जंगल जमीन नहीं जाने देंगे श्रीनगर को खा लेंगे वो एक पत्रकार चल गई हो मेरे के नहीं बोलेगा भाजी